अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर के 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहले टॉपिक में हम देखेंगे कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या फ़र्क है। और उसके बाद हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस क्या है, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस की वजह से उस कंपाउंड के ऊपर क्या असर पड़ता है। और एंड पे हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाए तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये चूँकि चारों जो टॉपिक्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए मैंने चारों टॉपिक्स को एक ही लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश की है। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when pair of electron is equally shared between the two atoms। यानी दो एलिमेंट जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अगर वो दो एटम्स एक जैसे हों या सिमिलर हों, यानी ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने या सिमिलर एटम्स के दरमियान बने, तो उनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, उनका जो पेयर है वो इक्वली शेयर्ड होता है दोनों तरफ, जिस वजह से वो एक दूसरे के जो असर होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी पोलैरिटी या कोई भी चार्ज शो नहीं होता। इस वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब जो हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड पेयर है, तो वो दोनों हाइड्रोजन के दरमियान इक्वली शेयर्ड है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बराबर होती है। इस वजह से इनके ऊपर कोई भी चार्ज या कोई भी पोलैरिटी शो नहीं होती। इस वजह से इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जिस तरह ये क्लोरीन की एग्जांपल्स हैं, इस तरह और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। तो मतलब ये है कि जो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक जैसे एलिमेंट के दरमियान बने या सिमिलर एटम्स के दरमियान बने, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो उसके बाद आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन देखते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। यानी जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स के दरमियान बनता है जिसके दरमियान जो बॉन्ड मुख्तलिफ एलिमेंट के दरमियान बने। यानी ऐसा बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो मुख्तलिफ एलिमेंट के दरमियान बने, तो उनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अनइक्वली शेयर्ड होता है या अनइक्वली शेयर्ड होता है, जिसकी वजह से जो एक एलिमेंट होता है उसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो जो दूसरा एलिमेंट होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से इसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। देखें ये HCl है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। जो वो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो अब ये जो क्लोरीन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी वैल्यू होती है 3.16, और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.20। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो क्लोरीन होती है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अच्छा, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the tendency of an element to attract a shared pair of electron towards itself in a molecule। यानी किसी एटम का एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है या जो सलाहियत होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखें जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.16, और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.20। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है या जो फर्क है उसकी वजह से जो क्लोरीन है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करती है, जिसकी वजह से जो
जो क्लोरीन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब दूसरी एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल की। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी आप ये देखें जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बना है। तो इनके दरमियान भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से इनके दरमियान एक एलिमेंट के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आप ये देखें जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.44 और जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.20। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से जो ऑक्सीजन का एटम है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होने की वजह से इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल और ये जो बॉन्डिंग है इसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी की वजह से आगे इसकी 3 टाइप्स हैं और तीनों टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, ये हमारा टॉप पे लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये डेफिनेशन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर क्रिएटेड या इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी पोलैरिटीज की वजह से क्रिएट होती हैं। आप ये देखें एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जब पोलर मॉलिक्यूल्स के जब एक जो मॉलिक्यूल होता है जिसपे ऐसा एटम जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दूसरा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान एक तरह की फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो एंड है ये पार्शियल नेगेटिव चार्जेस वाला एंड है एक मॉलिक्यूल का और ये दूसरे मॉलिक्यूल का ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है। तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये वाला जो बॉन्ड बना है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे और ये इसी तरह का बॉन्ड यहाँ पर भी एक क्रिएट हो जाएगा जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। इस तरह आगे कोई मॉलिक्यूल होगा तो उनके दरमियान इसी तरह ये फोर्सेस क्रिएट होती जाती हैं। तो मतलब ये जो अट्रैक्टिव अर्ज चार्ज क्रिएट हुआ है या अर्ज बॉन्ड बना है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। यानी दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है पोलैरिटी की वजह से उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। दीज फोर्सेस वीकर देन द केमिकल बॉन्ड। ये फोर्सेस आर्जी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं और जो केमिकल बॉन्ड है उससे वीक होती हैं। तो उसके बाद इसकी दूसरी किस्म है डाइपोल फोर्सेस। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही की एक किस्म है। अब यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। यानी जो पहली शर्त ये है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो पोलर होना चाहिए और उस पोलर मॉलिक्यूल का जो एक पॉजिटिव एंड होगा और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड होगा वो पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है। वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम बोलते हैं डाइपोल फोर्सेस और उसी फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल, वही एग्जांपल्स हैं। ये HCl का मॉलिक्यूल है, ये भी HCl का मॉलिक्यूल है, ये भी HCl का मॉलिक्यूल है। क्योंकि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए सारे पोलर हैं तो पोलैरिटी की वजह से एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है उनके दरमियान ये वाले जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है इसको हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं और इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। अब ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड इनके दरमियान ये वाली जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है इसको भी हम डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम के जरिए भी दिखाया गया है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है
जब ये पोलर है और इसके साथ जब दूसरा पोलर मॉलिक्यूल करीब आता है तो वो इस तरह एडजस्टमेंट करते हैं कि जो पॉजिटिव एंड है उसके सामने नेगेटिव एंड आता है, क्योंकि पॉजिटिव यानी जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं या इस तरह तरतीब में लाते हैं ताकि एक जो मॉलिक्यूल है उसका पार्शियल नेगेटिव एंड और दूसरा मॉलिक्यूल उसका पॉजिटिव एंड वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उन करीब होने की वजह से उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाती है। इस फोर्स की वजह से उनके अंदर पोज बन जाते हैं, दो पोज बनते हैं, जिस वजह से इसको हम डाईपोल बोलते हैं। ये दो पोज बन जाते हैं, एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे पोल पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह ये सीरीज चलती रहती है और ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, इनके दरमियान ये वाली जो फोर्स क्रिएट हुई है, इस फोर्स को हम बोलते हैं डाईपोल इंटरेक्शन। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये जो डाईपोल फोर्सेस है जिस मॉलिक्यूल के अंदर होंगी, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी मॉलिक्यूल की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिस वजह से उनको बॉयल करना या उनको मेल्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है या वो बॉन्ड तोड़ना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लास्ट पे हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक डाईपोल इंटरेक्शन की ही एक किस्म है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव जो सिरा होगा या पार्शियल पॉजिटिव जो एंड होगा वो हाइड्रोजन एटम होगा, और जो पार्शियल नेगेटिव एंड है वो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, जिसमें क्लोरीन है, जिसमें फ्लोरीन है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो उनकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से या डिफरेंस की वजह से उनके दरमियान भी एक फोर्स क्रिएट हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिस फोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी हम इसको कह सकते हैं, इसको डाईपोल इंटरेक्शन भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये इन दोनों की निस्बत ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग is a strong intermolecular forces that occur when hydrogen atom bonded to highly electronegative atom, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका जो हाइड्रोजन एटम है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, यानी ऐसा एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो उसके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल बेहतरीन या बेस्ट एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे देख लिखा हुआ नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकती है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे बेहतरीन एग्जांपल्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वाटर मॉलिक्यूल। तो ये देखें वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 3-4 बने हुए हैं। ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी के फ़र्क की वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, जिस वजह से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब जो एक मॉलिक्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है। वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखें ये एक मॉलिक्यूल इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका पार्शियल पॉजिटिव एंड है, उनके दरमियान ये जो
अट्रैक्टिव फोर्स होगी ये वाली, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आप ये देखें पार्शियल पॉजिटिव एंड ये एक मॉलिक्यूल है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दूसरा मॉलिक्यूल, इनके दरमियान भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। इस तरह आप यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रोपॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान भी यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो जाती है। जिस फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखें ये भी पार्शियल पॉजिटिव एंड है और ये पार्शियल नेगेटिव एंड है। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है, ये वाली जो फोर्सेस हैं, इन सारी फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा ये सॉल्यूशन वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिज़ोल्व करने की, वो प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं। चूँकि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो पोलर भी होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इस वजह से जो पानी का मॉलिक्यूल है वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। ये आयनिक बॉन्ड को भी डिज़ोल्व कर लेता है, ये पोलर मॉलिक्यूल को भी डिज़ोल्व कर लेता है। उसके साथ साथ ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उसको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इस वजह से पानी का जो मॉलिक्यूल है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं और पानी की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और मतलब और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपके सिलेबस में बस इतना ही बताया गया है तो हम भी उतना ही आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड उनको डिस्कस करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि वो बॉन्ड कैसे बनते हैं ये देखेंगे और एंड पे उनकी प्रॉपर्टीज़ फिर ये भी देखेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछें, हम इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस के या उन सवालात के जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।